हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी तीसरी वीडियो है डिमांड टॉपिक पर। इसके पहले हमने डिमांड पढ़ा, डिमांड के कंपोनेंट पढ़े और उसके बाद हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा, डिमांड कर्व पढ़ा। फिर सेकेंड वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि किस किस चीज़ से डिमांड पर असर होता है या किस चीज़ के चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को हम पी एक्स से भी शो करते हैं। सपोज हम कोई एक्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसका प्राइस चेंज हो जाए। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पहले ही पढ़ा है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी, अगर प्राइसेस कम होंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि एक्स किसी एक कमोडिटी के प्राइस और किसी एक कमोडिटी की ही क्वांटिटी डिमांडेड की। यहाँ पर भी उसी के प्राइस और उसी की क्वांटिटी डिमांडेड का हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिससे डिमांड पर असर होता है वो प्राइस होता है। फिर जो दूसरा होता है सेकेंड, वो होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम को हम जो सिंबल इनकम का है वो कैपिटल वाई होता है। अगर इनकम किसी की बढ़ जाए, मान लीजिए कि पहले किसी के पास जॉब नहीं थी, उसने ग्रेजुएशन की और उसकी जॉब लग जाए, तो सबसे पहले उसे न्यू सूट्स चाहिए होंगे, सैंडल्स चाहिए होंगी, उसके बाद बैग्स चाहिए होंगे और उसके बाद फ़ौरन उसके बाद फिर ट्रीट देगा उसे और चाहिए। तो जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। वो क्या करेगा कि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। और अगर इनकम कम हो जाए, मान लीजिए सपोज़ किसी की जॉब छूट जाए या कुछ है, तो फिर वो अपने फॉरेन ही एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब जिस भी, हम मान ली यहाँ पे हम कमोडिटी एक्स की बात करें तो एक्स से रिलेटेड जो दूसरा गुड है। अब यहाँ पर जब भी वर्ड रिलेटेड आता है, रिलेटेड रिलेशन दो तरह का हो सकता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर हम गुड्स या कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के गुड्स होते हैं। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को सप्लीमेंट्री गुड्स भी कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर हम एग्जांपल लें, सपोज हम लें टी एंड कॉफ़ी, तो हम यहाँ सिंबल लेंगे, यूज़ करेंगे टी के लिए टी और कॉफ़ी के लिए सी। तो मान लीजिए अगर प्राइस ऑफ टी यानी टी के प्राइसेस बढ़ जाएं तो क्या होगा, एक लिमिट तक तो कोई भी ठीक है, हमें चाय पसंद है, मगर चाय बहुत महंगी होगी तो हम चाय क्यों लेंगे, ठीक है हम कॉफ़ी लेने लगेंगे, कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अगर प्राइस टी के बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कॉफ़ी की बढ़ रही है। इसी तरह से अगर हम कहें कि प्राइस कॉफ़ी के प्राइस बढ़ा दें तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी बढ़ जाएगी, यानी एक के प्राइस का असर दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड पर हो रहा है। और अगर रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप डायरेक्ट है, यानी प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेज इफ़ देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई इंक्रीजेज। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक कमोडिटी के प्राइस का दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में, तो इस तरह के जो हमारे गुड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और अगर हम सिर्फ टी की ही बात करें तो अगर हम सिर्फ टी के प्राइस और टी की क्वांटिटी डिमांडेड देखें, सपोज टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड टी की देखें तो ऑफकोर्स ये
कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो सेम ही है, तो फिर ये तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम करेगा। मगर दो चीज़ें, अगर प्राइस किसी और की और क्वांटिटी डिमांडेड किसी और की देखें तो रिलेशनशिप से पता लगेगा कि कैसा है। अगर प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं एक के, दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ कर रही है साइमल्टेनियसली, तो वो सब्सटीट्यूट गुड्स होंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखें, फॉर एग्जाम्पल हम देखें पेट्रोल और हम देखें कार, डिमांड ऑफ कार और यहाँ पेट्रोल के प्राइसेस देखेंगे। सपोज़ हम इसे पेट्रोल को हम फ्यूल से और कार को हम सी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, व्हीकल को वी से कर देते हैं। तो मान लीजिए कि प्राइस अगर फ्यूल के बढ़ जाएं, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए, तो जो कार की डिमांड होती है या व्हीकल की डिमांड होती है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कार किसी के पास है, उसे चलाने के लिए तो पेट्रोल ही चाहिए। कार तो वो फिर भी एक बार उसने कंज्यूम कर ली, पेट्रोल तो रोज़ रोज़ चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो पेट्रोल के प्राइसेस को कंपेयर करेगा कार के ख़रीदने से पहले कि वो अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं। और मान लीजिए इसी का अपोजिट ये हो जाए कि फ्यूल के प्राइसेस बहुत कम हो जाएं, सस्ता हो जाए, तो क्या होगा, कार चलाना बहुत आसान हो जाएगी, कार में पेट्रोल डलवाना बहुत रीज़नेबल हो जाएगा। तो डिमांड जो है व्हीकल की वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है किसी एक, ये डिमांड है किसी एक कमोडिटी के प्राइस में और किसी और कमोडिटी के डिमांड में, ये डिमांड ऑफ व्हीकल है। तो सपोज़ अगर एक कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही है और दूसरी कमोडिटी की डिमांड घट रही है, यानी यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई, बल्कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई। अगर यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप है तो क्या होगा, ये जो गुड्स होंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। फिर ये हमारे 3 पॉइंट्स हुए। जो फोर्थ है नेक्स्ट, वो है कंज्यूमर्स टेस्ट, जिससे डिमांड पर असर होता है। कंज्यूमर टेस्ट का मतलब सपोज़ कि आजकल प्लाजोज़ बहुत इन हैं और उसके बाद कुछ टाइम बाद प्लाजोज़ आउट हो जाएंगे फैशन से, यानी किसी का भी जो फैशन का टेस्ट है वो चेंज हो गया। फिर वो चाहे प्राइसेस कम पर मिले चाहे ज़्यादा पर मिले, कोई भी उसका डिमांड नहीं करेगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि गर्मियों में जैसे एसी की डिमांड बहुत होती है, सर्दियों में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ठंड आती है तो लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, उन्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही टेस्ट चेंज होगा, या टेस्ट के साथ साथ हम इसी में कह सकते हैं फैशन चेंज होता है, तो भी क्या होता है, डिमांड पर असर होता है। तो डिमांड पर फैशन और टेस्ट का भी असर होता है। तो जो चौथी चीज़ है जिस पर जो असर करेगा डिमांड पे, वो है कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस क्या होंगे। मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट जैसे ही एक भी अनाउंसमेंट आता है कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सब क्या होता है, सब जल्दी जल्दी जाते हैं पेट्रोल की टंकी अपनी अपनी फुल करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर फ्यूचर में हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो जो डिमांड होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। और अगर हमें ये पता है कि प्राइसेस आने वाले टाइम में बस कम होने वाले हैं, तो हम अपनी जो डिमांड होती है उसे पोस्टपोन कर देते हैं कि ठीक है अभी बहुत महंगा है, जब थोड़ा सा सस्ता होगा हम तब लेंगे। तो ये 5 चीज़ें मेन हैं जो डिमांड पर असर करती हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके बाद है कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन, एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक द वीडियो। अगर कोई भी सजेशन और आपको कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने